हेलो क्लास ट्वेल्थ। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास ट्वेल्थ, आज मैं आप लोगों को धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय से रूबरू करवाना चाहती हूँ। यानी काले मेघा पानी दे आपका अगला पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। तो उनके जीवन के बारे में हम संक्षेप में जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले इनकी कुछ लाइनें हैं जिनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, मतलब जो आपके अंदर से सहज रूप से आ रही हैं, निकल रही हैं, जो चीज़ें जो आपकी आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपकी आपका सच्चाई है, जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्वाभाविक रूप से निकल रही हैं, तो उनको रोकिए मत। लेकिन उनके दास कभी भी ना बनो। लेकिन अगर उनके आप गुलाम बन जाएंगे तो गलत होगा। यानी ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो आपके अंदर से आती हैं और आप उनको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके आदी मत बनिए आप। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, मतलब जीवन जैसे आपका चल रहा है उसमें उसको आने दो, फलीभूत होने दो और उसको निरंतर होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो, लेकिन अगर वो आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। मतलब अगर जो चीज़ें आपको गलत रास्ते पे ढकेल रही हैं तो उनको कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। तो ये थी धर्मवीर भारती जी की कुछ लाइनें जो मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं उनके जीवन के बारे में। आइए देखिए, इनके जीवन के बारे में मैंने संक्षेप में लिख लिया है, आप लिख दिया है। आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनकी कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास अंधायुग, गीत नाट पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। ठीक है, इनको प्रमुख सम्मान पद्म श्री व्यास सम्मान एवं साहित्य के अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इनका निधन जो है 1997 को हुआ था। ठीक है, 1997। तो ये इनका जीवन परिचय है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि इनको कौन सा सम्मान पुरस्कार मिला, या फिर इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं आपसे। एक नज़र जो आपका काले मेघा पानी दे है उसके संदर्भ में है। यहाँ जो आपको काले मेघा पानी दे पाठ है उसको संस्मरण, यानी वो संस्मरण विधा है। अगर पूछ दे, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि काले मेघा पानी दे हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे संस्मरण। ठीक है, काले मेघा पानी दे मिल ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बंध का सुंदर चित्रण है। अर्थात जो काले मेघा कहानी है ना, इसमें जो लोक प्रचलित विश्वास है, मतलब जैसे कि कुछ विश्वास माना जाता है कि जैसे आम जन लोगों में ये विश्वास माना जाता है कि हम लोग ये करेंगे, जैसे इस टाइप के। कुछ लोग उसको अंधविश्वास की कैटेगरी में भी लेते हैं, लेकिन उनका अपना ये विश्वास होता है कि भगवान, अगर हम ये करेंगे तो भगवान हमको मतलब श्राप देंगे अगर हम गलत करेंगे तो, और अगर अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। मतलब इस टाइप की कुछ धारणाएं हैं वो। और एक विज्ञान का तर्क, यानी विज्ञान का अपना विश्वास है, वो वैज्ञानिक तरीके से जो भी जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है उसको वैज्ञानिक आधार के आधार पे उसको सत्य माना जाता है। तो इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, और इसमें कौन कितना सार्थक है, मतलब विज्ञान सत्य है या विश्वास सत्य है, कौन सही है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। मतलब कि पढ़े लिखे समाज को सोचने पे मजबूर करता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ के प्रसंग में ये कहानी रची है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिए और एक बार समझ लीजिएगा। केवल आप ध्यान से सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अपने दिमाग में जोर नहीं डालना पड़ेगा। तो इसमें जो लेखक है वो पानी को लेकर अपनी कहानी को रचता है, और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती
का खेती के प्रयोग के लिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ आ गई हैं। खेती के प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। यहाँ सुख नहीं होगा, चुप नहीं बैठता है, और वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। मतलब कि ये जो भारतीय समाज है ना, अगर जैसे कि चीज़ें अगर कंट्रोल से बाहर जाती हैं, जैसे उस पर कोई जोर नहीं चलता है, तो वो चुप नहीं बैठते हैं लोग, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने में व्यस्त हो जाते हैं, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय की खोज करते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेते हैं ये भारतीय लोग, और उसका निराकरण करते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं कि जैसे कि मतलब एक पानी को लेके लेखक का अपना तर्क है कि ये पानी का बचत करना हम लोगों को ज़रूरी है, और दूसरे तरफ उनकी जीजी का ये तर्क है कि मतलब इस पानी को हम लोगों को, मतलब जैसे अगर हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे अपनी बहुत अच्छी चीज़ किसी को देते हैं, अपने अपने उपयोग की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ही हम किसी को देते हैं, तो वो दान में गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से 10-20 रुपए आपने किसी को दे दिया तो वो आपके दान की कैटेगरी में आएगा, दान में गिना जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको कोई वस्तु बहुत प्रिय है और आपको उसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी और को वही चीज़ की दरकार है, तो आप अपने मन को मार के, अपने आप को संतोष करके उस दूसरे वाले व्यक्ति को अपनी चीज़ें देते हैं, तो वो दान कहलाता है। तो इसी कश्मकश की एक रूपरेखा इस संस्मरण में दिखाई गई है, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ये जो उनका जीवन परिचय है, उससे 2-4 क्वेश्चन हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। देखिए, काले मेघा पानी दे साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया, ये निबंध में नहीं है, कहानी में भी नहीं है, और रिपोर्ताज में भी नहीं है, ये संस्मरण है। ठीक है, अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी पीछे ही बताया है, तो 25 दिसंबर 1926, यानी ये डी ऑप्शन आपका सही है। 25 दिसंबर याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और फिर धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद हुआ था। ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात गलत है। और फिर धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष हुआ था? ये भी आपको मैंने अभी बताया है, 1997 यानी 1997 में। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। और भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, भारत रत्न मिला, या इनमें से कोई नहीं? तो इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, अभी अभी अब हम लोगों ने पढ़ा है इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो धर्मवीर भारती से रिलेटेड थे। इनकी रचनाओं के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इनका उपन्यास क्या था? तो सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता इनका उपन्यास था, सॉरी। नाटक क्या था? नदी प्यासी थी, एकांकी है। और इनका निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, ये निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह कौन कौन सी है? बंद गली का आखिरी मकान। और काव्य ग्रंथ कौन सा है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। और रिपोर्ताज जिन्होंने कौन सा लिखा था? ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी। अनुदित क्या है? देशांतर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक नज़र उन पे ज़रूर डाल लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे ठेले पर हिमालय किसकी रचना थी। तो आपको याद रहेगा तो आप फटाफट बताएंगे कि धर्मवीर भारती का। तो ये था कुछ क्वेश्चन और धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। अगले वीडियो में मैं आपको काले मेघा का सारांश और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में आप लोगों का सहयोग मिले। धन्यवाद।